25,000 रुपए भी, चौका भी मिला, दबाव भी कम हुआ। ये तो मतलब 2 धारी तलवार नहीं, ये तो 3 धारी तलवार थी और 4 धारी भी हो सकती है। जीत की तरफ भी थोड़ा सा बढ़ गए। नेल्सन पे 4 और इस बार फिर से ऑफसाइड पे और रन मिलेंगे। मुझे लगता है ये रेफर होगा क्या, जब उन्हें गेंद को रोका क्या पैर लगा था, और मुझे लगा शायद ऐसा हुआ है। जी हाँ, जो आपको लगा वो मुझे लगा। 4 रन शायद दिए जाएंगे। एफर्ट अच्छा था, लेकिन एफर्ट करते करते उनके पैर शायद बाहर रोप से टकरा के, देखिए अभी हम क्लोज लुक। जी हाँ, बॉल छूटा नहीं है हाथ से, करीबी मामला हो सकता है, लेकिन 4 रन दिए जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, देखिए स्कर्टिंग को टच हुआ है और स्कर्टिंग हिली भी है और हाथ में बॉल है। 4 रन मिलते हुए बिल्कुल सही निर्णय यहाँ पे थर्ड एम्पायर का। बहुत ही करीबी नजर है, पैनी नजर है थर्ड एम्पायर की। और कैमरा वर्क भी बहुत सराहनीय है, जिस एंगल से उन्होंने पकड़ा, काबिले तारीफ। और यहाँ पर वाइड, हम जिसकी बात कर रहे हैं, केरला इसको बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। उनको अपनी बॉलिंग को सुधारना होगा, अपनी लाइन को सुधारना होगा। दिशाहीन लग रहे हैं इस समय, शायद प्रेशर भी उनके ऊपर अभी आ रहा है, क्योंकि कुछ अंतिम क्षण है इस मैच के। जरूरी है अच्छी बॉलिंग करना। जी हाँ, यहाँ एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, पर इस बार ड्राइव करते हुए 4 रन और मिलेंगे। ये महंगा ओवर, ये ओवर तेलुगु वॉरियर्स के पक्ष में जाता हुआ। 15 ओवर की समाप्ति 120 पे 4। के पीछे बहुत ताकत होती है। और एक बड़ा विकेट। ओहो, दिस मैच इज टर्निंग अपसाइड डाउन। बाबू आउट हो गए। एक बड़ी सफलता केरला के लिए। एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन भारी किनारा लिया बल्ले का और कीपर ने कोई भी गलती नहीं की। ये देखिए किस तरह बाबू आउट हुए। ऑफ स्टंप के पहाड़ तक खेलना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, और अंपायर को कोई हिचकिचाहट नहीं आउट देने में। और यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली, मेरे साथ शंकर। Sudhir Babu caught Gopan, bowled Berry 51, 120 for 5. Adarsh has come into bat. He's also a good, bright prospect. So a lot of batting still to come for Telugu Warriors, but they've lost a wicket at the crucial juncture, the important wicket of Sudhir Babu. The momentum, if another wicket goes here now, this match can go down to the wire. आपने बिल्कुल सही कहा, ये मैच ऐसा लग रहा है अंतिम बॉल तक जाएगा। बेहतरीन गेंदबाजी केरला के द्वारा, और जिस तरह बाबू आउट हुए हैं, शायद प्रेशर अब तेलुगु वॉरियर्स पे आ गया, और ये उनके खेमे में भी दिख रहा है। अच्छी गेंद, 1 रन जरूर मिलेगा। ये मैच अब पूरी तरह फंस चुका है। 120 पर 5, और 1 विकेट अगर और मिल जाती है तो मोमेंटम पूरी तरह केरला के खेमे में चले जाएगा। What Telugu Warriors need to do at this juncture is to play sensible cricket. Just require a runner ball. The occasional boundary will definitely come in. So you need to maintain your cool and calm. And Akil Akineni, if he had stayed for another couple of overs, by this time the match would have been over. Belligerent batting from him. But the others need to follow suit. 122 for 5. Akil Akineni, Dilip Vengsarkar must have taken down some notes of the dismissal of some batsmen. Outside the off stump, there is protection at third man. अगर हमें आंकना हो कि मैच इस समय किसके हक में है, तो मैं तो यही कहूंगा शंकर कि तेलुगु वॉरियर्स की नाक अभी भी आगे। लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी यहाँ कहना मुश्किल। 2 विकेट अखिल और बाबू के रूप में गिर चुकी हैं, तो संभल के खेलना होगा तेलुगु वॉरियर्स को। विकेट्स बिल्कुल नहीं खो सकते यहाँ पर। The man on your screen will be the key. Has played some exceedingly great shots and picks up another 25,000. Parle G दोबारा
25,000 और जीत की तरफ बढ़ते हुए तेलुगु वॉरियर्स। बेहतरीन शॉट, देखिए किस तरह खेला, ज्यादा जोर नहीं लगाया, सिर्फ टाइमिंग की। और ये देखिए कैसे जा रहे हैं, सामने पार ले, ये So 25,000 and now 127 for 5. Telugu Warriors. Ashwin not out on 14. Others not out on 2. Nandikishore also is a good bat, the man to follow. So still nothing to worry for Telugu Warriors until and unless they commit a couple of glaring mistakes, unforced errors could rout them out of the match. Otherwise it's still Telugu's game. दिलीप वेंगसरकर, पिक्चर ऑफ कंपोजर, कामनेस। बहुत खुश लग रहा है तेलुगु वॉरियर्स का खेमा और वो जानता है कि मैच उनके हाथ में है। सिर्फ 22 रन चाहिए 24 बॉलों में, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, यहाँ कुछ भी हो सकता है। 1 या 2 विकेट और प्रेशर सारा तेलुगु वॉरियर्स पे आ जाएगा। तो तेलुगु वॉरियर्स बिल्कुल नहीं चाहेगी कि ऐसा कुछ भी प्रेशर उनके ऊपर आए। उसके लिए उनको सिंगल्स में बिलीव करना होगा। रन बॉल भी नहीं है शंकर। Bilkul Ritinder, and also for the next couple of overs they should ensure that they don't lose any wicket. If they lose a wicket at this juncture, the pressure would mount on them. Intelligent, but will not get a boundary. All you have to do is to just keep the scoreboard ticking with the ones and the occasional boundary. You pick up points from this match. हम अमूमन देखते हैं टीम्स आगे लगी होती हैं, ऐसा लगता है वो आराम से जीत जाएंगी, लेकिन मैच एकदम पलट जाता है जब विकेट्स गिरती हैं। और तेलुगु वॉरियर्स ये जानती है, दिलीप वेंगसरकर ये जानते हैं। तो मुझे लगता है मैसेज तो अंदर क्लियर, लाउड एंड क्लियर चला गया होगा कि विकेट्स नहीं गिरनी चाहिए। और दिलीप वेंगसरकर यहां पर देखते हुए मैच और होप, आशा कर रहे होंगे कि विकेट यहां पे बिल्कुल ना गिरे, मैच खुद ब खुद उनके हाथ में आ जाएगा।